ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। मेरा टॉपिक जो देश पे बजट आ रहा है, बजट को काफ़ी जनों ने सुझाव दिए होंगे, बट मैंने आम पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। तो उसके नाते मेरा पक्ष है कि जो वास्तव में युवाओं को समर्पित बजट जो गहलोत सरकार ला रही है, तो युवाओं को समर्पित आप भले लाओ, बट ये क्या कि युवाओं युवाओं को समर्पित के साथ साथ आपको किसानों के लिए पिछली बार लाए थे, और इस बार न्यू गाइडलाइन के साथ किसानों को कुछ और देने की भावना होनी चाहिए गवर्नमेंट में। क्योंकि किसानों को अब सोलर आप दे रहे हो, अनुसूचित जनजाति जनजातियों वालों किसान SC ST OBC वालों को तो 90% के ऊपर दे देते हो, और जनरल वाले वास्तव में वो 30-40% पैसा भी बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं। उसको कम से कम 80% का अनुदान सोलर में देना चाहिए, और उसके अलावा स्प्रिंकलर सेट वगैरह की गाइडलाइन को हटा देना चाहिए। और जिसके पास सोलर है उसके पास कृषि कनेक्शन का अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। और एक जो बुजुर्ग किसान है उसके लिए जो आपने 1500 रुपये की वर्धा और विधवा पेंशन ये 500-700 रुपये की चालू कर रखी है, उससे कुछ नहीं होता सर। महंगाई बढ़ गई है, तो अब कम से कम 3000 रुपये की पेंशन हर मतलब किसान वर्ग के लिए चालू करनी चाहिए। और युवाओं के लिए अगर आप बजट में लेके आओ, तो अब जो पॉलिसीज बदली है, डिजिटल वे अब जो आ रहा है, फाइबर केबलें वगैरह बेचने के बाद 5G जो ट्रेंड में आया है, जो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। हर जिले से जो मतलब सिलेक्टेड स्टूडेंट को लेना चाहिए जिसको कंप्यूटर वगैरह का अच्छा नॉलेज हो, टेली एक्सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और डिजिटल मीडिया वगैरह का डिजिटली जो अच्छा नॉलेज है उसको सेलेक्ट करना चाहिए। हर विलेज से, हर गांव से उसकी स्किल और एबिलिटी को देखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो युवा पीढ़ी को वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, वर्क फ्रॉम होम कंप्लीट छात्राओं के लिए लेके आए है, बट अब स्टूडेंट को लाने के लिए भी जान लाने की ज़रूरत है। क्योंकि छात्र भी तो बेरोजगार हो सकते हैं सर। अगर छात्राई के लिए अगर आप लेके आओगे तो छात्र कहाँ पे जाएंगे। और एक युवाओं के लिए पेंशन स्कीम भी लानी चाहिए। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता तो सबको मिला नहीं, और बेरोजगारी भत्ता के लिए कंडीशनें लागू कर दी गई, जो वो कंडीशनें सारी हटनी चाहिए। बेरोजगारों को भत्ता में भी मिलना चाहिए। और स्किल के लिए अच्छे ऐसे ऐसे कोर्स होने चाहिए, उसके लिए किसी चीज़ की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। और मतलब साथ ही जो परीक्षा का शुल्क काफ़ी मात्रा में युवाओं से वसूला जाता है, उसको कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। क्योंकि युवाओं मतलब जो युवा जॉब भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा लगाने के लिए, वो फॉर्म ही नहीं भरेगा। बहुत सारे युवा तो फॉर्म ही नहीं भर पाते, इतनी महंगी फीस है सर। और खासकर बुजुर्ग किसानों को पेंशन स्कीम चालू करनी चाहिए, और जो सब्सिडी का दायरा बनना चाहिए। एक सोलर प्लांट पे जोड़ दूंगा विशेषकर, और उसके अलावा मतलब हर सोलर के साथ साथ जो जो प्रोडक्ट है सोलर के अलावा प्लांट मशीनरी के ऊपर किसानों को काफ़ी फायदा देना चाहिए। गवर्नमेंट को सीधे जोड़ना चाहिए। और खाद और बीज के लिए जो PM किसान निधि योजना के 6000 रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें सभी किसानों को दायरे में लाया जाता है कि कम से कम 15,000 रुपये हर किसान को मिलना चाहिए। और ब्याज मुक्त ऋण जो आप देते हो वो काफ़ी कम मिलता है सर। कम से कम 50,000 रुपये हर किसान को ब्याज मुक्त ऋण की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी दायरा महंगाई बढ़ गई है, तो सारी सब चीज़ों की फैसिलिटी चाहिए किसानों को। और किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट कम से कम फ्री करना चाहिए। और मेरा मानना है कि पेंशन स्कीम के इंटरेस्ट मुक्त, ब्याज मुक्त की दायरा भी बढ़ना चाहिए। उसके अलावा अनुदान की राशि बढ़ानी चाहिए, सभी किसानों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। और युवाओं के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि वो सब कुछ युवाओं को चाहिए जो जिसकी नीड है अभी इन दिस फ्यूचर में। मेरा मानना है कि यंग ब्रेन है, यंग ब्रेन को डेवलप किया जाए। कैसे यंग ब्रेन को विदाउट सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन देना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टार्टअप को आगे दिलाना चाहिए। आप ट्रेनिंग दो फिर एज अ जूम मीटिंग के जरिए या पढ़ाई के लिए नेटवर्किंग के जरिए पढ़ाई करवाई जाए युवाओं को, जिससे मतलब जो एजुकेशन को नीड है वो एजुकेशन कंप्लीट करवाई जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए। क्योंकि अभी यूथ के जो रूरल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। प्लीज़ कृपया करके मेरा युवाओं के साथ साथ किसान और युवा दोनों को मैंने समावेशी शामिल किया है। और जो आपने मतलब वादा किया था लोन माफ़ी का, वो भी कम से कम थोड़ा बहुत तो करना चाहिए किसानों के लिए। जो KCC फार्मर्स है उनके लिए जो आपने कोऑपरेटिव बैंक के तो किया था सर, बट KCC फार्मर को थोड़ा बहुत एक मुँह आप समझौता ना करके जितना आप करना चाहते हो, मतलब कम से कम 50,000 रुपये तो हर किसान का होना चाहिए। और फसल बीमा, उसके अलावा जो मतलब इमरजेंसी फंड चाहिए किसानों को, वो नहीं मिल पाता सर।
और युवाओं को जो चीज़ चाहिए वास्तव में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें आप बजट में समावेश करेंगे। पेंशन स्कीम युवा किसानों को 3,000 रुपये कम से कम महीना, और युवाओं को फ्री ये सारे कोर्सेज, साथ में वर्क फ्रॉम होम की प्रोवाइड फैसिलिटी जो आप फ्री मोबाइल दोगे उसके जरिए। और उसके अलावा आपको प्लांट एंड मशीनरी सब ये सब्सिडाइज, और उसके अलावा आपको परीक्षा के शुल्क को हटाना चाहिए। ये मेरा मानना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना ना भूलिए।